ठीक है लोगों, अगर आप अब भी नहीं मानते कि गैर स्थानीय यूरोपीय लोग मूल यूरोपीय लोगों, जिनमें यूके के लोग भी शामिल हैं, के साथ अनुपातहीन रूप से बलात्कार, हमला, चाकूबाजी और धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। मुझे खेद है, इसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैंने यहाँ आपको सैकड़ों अगर हजार से भी ज्यादा ऐसे वीडियो दिखाए हैं जहां यूरोपीय महिलाओं को उन संस्कृतियों के लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है जो मुझे खेद है कहना पड़ रहा है यहाँ की नहीं है। खासकर पश्चिम में तो बिल्कुल नहीं। वे तो 21वीं सदी में भी फिट नहीं बैठते। ठीक है, इस महिला का वीडियो देखिए। तो मूल रूप से वो नॉर्फॉक में टहलने जा रही है और मीलों तक उसके पीछे एक उप सहारा अफ्रीकी दिखने वाला आदमी चलता रहता है। मीलों तक। तो उसके पास सच में क्या विकल्प है? हम तो बिल्कुल असहाय है, खासकर पश्चिमी लोग। उसके पास न टेजर है न चाकू, उसे कुछ नहीं पता। अगर वह अचानक हमला करता तो वह बच नहीं पाती। वह अपनी 3 बेटियों के साथ थी और वह आदमी मीलों तक उसका पीछा करता रहा। सोचो फिर क्या हुआ। तो वीडियो वायरल हो गया। मेरे पास असली वीडियो नहीं है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है और ये अंश वायरल हो गया और उन पर नस्लवाद फैलाने के लिए काफी आलोचना हुई है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये जो लोग नस्लवाद, कट्टरता वगैरह का शोर मचाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम और इक्का दुक्का ही होते हैं। लेकिन क्योंकि वे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे उनकी संख्या इस तरफ ज्यादा है। यहाँ उनकी संख्या कम है क्योंकि अब अधिक लोग सच्चाई समझ रहे हैं। मेरी मुराद है उस महिला ने भी जवाब दे दिया है। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ और है। ये आंकड़े देखिए, ठीक है? लंदन में यौन अपराध देखिए, सबसे ऊपर कौन है? अफगानिस्तान, इरिट्रिया, अल्जीरिया, सोमालिया, सूडान, अल्बानिया, इराक। ये सभी गैर मुस्लिम, गैर यूरोपीय देश है। वहाँ पुर्तगाल भी है। वो पहला यूरोपीय देश है जो ब्रिटिश औसत से काफ़ी ऊपर है। फिर बेल्जियम है। और मैं सोचता हूँ कि इन पुर्तगाली लोगों में से असली पुर्तगाली कितने हैं, आप जानते हैं? मैं सोचता हूँ कि इन बेल्जियन लोगों में से असली बेल्जियन कितने हैं। ये असली नहीं है, ये शायद मध्य पूर्व या अफ्रीकी मूल के बेल्जियन हैं। तो देखिए कि असली ब्रिटिश लोग कहाँ हैं। 6.50, 6.63 फ्रांस। ठीक है, तो ये आधिकारिक यूके सरकार का डेटा नहीं है। ठीक है, ये डेटा एक संगठन द्वारा, एक थिंक टैंक जिसका नाम सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल है द्वारा इकट्ठा किया गया है। तो उन्होंने यह डेटा अलग अलग पुलिस स्टेशनों से, समाचार लेखों से वगैरह इकट्ठा किया है और उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर सरकार इसे चुनौती देना चाहती है तो कृपया हमें चुनौती दे। और सोचिए, क्या अभी तक सरकार ने उन्हें चुनौती नहीं दी है। उन्होंने डेटा का खंडन नहीं किया, लेकिन कोई आधिकारिक डेटा भी जारी नहीं किया। मेरे पास और डेटा है जो सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल द्वारा जारी है। हर 10,000 लोगों पर यौन अपराध। सबसे ऊपर अफगानिस्तान, इरिट्रिया, नामीबिया, चाड, मोल्दोवा, सूडान, बर्मा, कांगो, अल्बानिया, एंगोला है और सबसे नीचे यूके है। फिर सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल ने सरकार से कहा कि आकर खंडन करे, चुनौती दे, पर वे चुप है क्योंकि वे जानते हैं कि सच इससे भी भयानक हो सकता है। मुझे लगता है कि टेलीग्राफ, जो सेंटर राइट समाचार माध्यम है, ने भी कुछ आंकड़े प्रकाशित किए हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर जा रहा हूं। ये नई खबर अभी आई है। तो डेविड लैमी, देखिए ये हमें क्या समझते हैं, ये आपको बेवकूफ़ समझते हैं। तो डेविड लैमी विदेशी नागरिकों की जानकारी प्रकाशित होने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसे ज़रा गौर से देखिए। डेविड लैमी, जो अश्वेत है, इंग्लैंड वेल्स में विदेशी नागरिक अपराध दर की जानकारी प्रकाशित होने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप इस जानकारी को क्यों रोकना चाहेंगे? आपने सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल या उस थिंक टैंक पर नफरत फैलाने का केस क्यों नहीं किया? वे तो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। वे कहते हैं आप नफरत फैला रहे हैं, पर उनके आंकड़ों का खंडन क्यों नहीं किया? न्याय मंत्रालय सूचना आयुक्त के उस फैसले को पलटने की कोशिश कर रहा है जिसमें इंग्लैंड और वेल्स में 2018 से 2024 तक विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों का पूरा डेटा प्रकाशित करने को कहा गया था। सूचना आयुक्त कह रहे हैं कि इसे प्रकाशित होना चाहिए ताकि हम समझ सके कि क्या हो रहा है, खासकर महिलाओं के साथ, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया।
ऐसा क्यों है कि वे महिलाएं हमें लगातार ये नहीं बता रही हैं कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है? यूके कैसे उस स्थिति से पहुंच गया जहां महिलाओं की तरफ 2 सेकंड से ज्यादा देखना भी गलत था, से लेकर अब यहां तक कि सब ठीक है, देखने लायक कुछ नहीं है? क्यों क्यों क्यों? इसकी वजह यही है, ये लोग जानबूझकर मूल आबादी को विदेशियों से बदलना चाहते हैं। और इसी बीच जो ये जंगली लोग करते हैं उसके बारे में बात मत करो, क्योंकि अगर किसी को सच पता चल गया तो उनकी मूल आबादी को खत्म करने की वैश्विक साजिश बिगड़ सकती है। बस यही बात है। तो उसने हवाला दिया। देखो कितना दयनीय है। आप वजह जानते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि वो आधिकारिक तौर पर क्या वजह बता रहा है। मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या है। तो वो लागत का हवाला दे रहा है। वो कह रहा है कि इन अपराधियों को राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकृत करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ये लोग पूरी तरह से भ्रष्ट है दोस्तों, ये लोग भ्रष्ट है। ये आपको बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है, जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको उस महिला का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सोचिए क्या दोस्तों, सोचिए क्या, वो असल में माफ़ी मांग रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों क्यों क्यों। इसे देखिए, उसने वो वीडियो जारी किया जिसमें आपको दिखाया गया कि वो उप सहारा अफ्रीकी आदमी यंत्रवत उसका पीछा कर रहा था। जैसे यार, क्या किसी ने शो द वॉकिंग डेड देखा है? उसमें ज़ॉम्बीज़ बहुत धीमे होते हैं, बस पीछा करते रहते हैं। मैं तुम्हें पकड़ लूं। मतलब चलो वो वीडियो फिर से देखते हैं। इसे देखो, ये तो आक्रामक भी नहीं लग रहा, बस ज़ॉम्बी की तरह चल रहा है। आओ मैं तुम्हें पकड़ूं। मुझे अपनी तीनों बेटियां दो। मुझे बस यही चाहिए। मैंने बहुत समय से किसी औरत को छुआ नहीं है, मुझे करने दो। दोस्तों, यह गढ़ा नहीं जा सकता, है ना? उसे देखो, उसे माफी मांगने पर मजबूर किया गया। हे भगवान, तुम गोरे लोग। वे श्वेत विशेषाधिकार से क्या समझते हैं? सोचो, अगर ये मेरे साथ होता, मैं बिल्कुल पागल हो जाता। सुप्रभात दोस्तों, मैं बस कुछ बातें स्पष्ट करने आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ बाहर थी और हम खेतों में चल रहे थे। बहुत खुला इलाका था, चारों तरफ बस खुला ही खुला था और वहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं था। जहाँ तक हमें दिख रहा था, वहाँ सिर्फ हम ही थे। बिल्कुल सही। यह यौन अपराधी के हमले का उपयुक्त मौका था। एक जवान, ठीक ठाक दिखने वाली महिला, कम से कम उसके नजरिए से। ठीक है, माफ कीजिए, मैं कुछ अनुचित नहीं कहूंगा। एलिशिया किंग, शायद यही नाम है। वो एक जवान माँ है। वो अपनी 3 बेटियों के साथ चल रही है और आसपास कोई नहीं है। 20-30 साल पहले यह बिल्कुल ठीक होता। आजकल मैं आपको बताऊं, यहाँ तक कि गोरे आदमी 17-18 साल के लड़कों के साथ भी इन विदेशियों द्वारा बलात्कार हो रहा है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। शरण मांगने वाले को पार्क में एक असहाय आदमी का बलात्कार करने के बाद जेल भेजा गया। अगली बार जब आप लंदन के पार्क में टहलेंगे, आपके साथ हमला होने से पहले भी बलात्कार हो सकता है। यही हो रहा है दोस्तों, इसे देखिए, ये जर्मनी है। हाँ, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती, कृपया, लेकिन नो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने वाली हूँ। क्या तुम कृपया जा सकती हो? सिर्फ 2 मिनट? मैं तुम्हें बता दूंगी। नहीं, वो अपनी दोस्त का हाथ पकड़े हैं। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, ठीक है? धन्यवाद। अरे ये तुम थे। 30 साल हो गए हैं। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। उम्र तो बस एक नंबर है। मैं 37 का हूँ, तुम जो भी हो, किसे फर्क पड़ता है? किसे फर्क पड़ता है? बस मुझे 2 मिनट दो प्लीज। 2 मिनट। मैं डंकी कॉन्ग हूँ। मैंने सुना है कि गोरी औरतों को काले मर्द पसंद आते हैं, तो तुम मुझे क्यों पसंद नहीं कर रही हो? चलो मेरे साथ झाड़ियों में चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं 37 साल की हूँ, सब ठीक है। चलो, du willst gehen? Nein, warte, warte, क्या तुम जा सकती हो? Geh doch einfach. शीशा मोनमी, ये इतनी छोटी रही है। वैसे भी सच में ऐसे हजारों वीडियो है दोस्तों, ऐसे हजारों वीडियो है। चलिए असली महिला पर लौटते हैं। यहाँ वह बता रही है कि उन्होंने दुनिया को क्यों बताया कि एक सब सहारा अफ्रीकी आदमी उनका और उनकी 3 बेटियों का पीछा कर रहा था, जबकि वहाँ और कोई नहीं था। मेरे पास कोई बंदूक, कोई हथियार,
कुछ भी नहीं था और मेरी सबसे बड़ी रक्षा की उम्मीद मेरा मोबाइल कैमरा था। आप जानते हैं मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मुझे तो बस उसे जो करना था करने देना चाहिए था, है ना? तो क्या उसे कुछ दे दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बेवकूफ़ औरत? तुम कौन हो? तुम एक विशेषाधिकार प्राप्त गोरी औरत हो। वह गरीब आदमी बहुत कुछ झेल चुका है। बस उसे जो चाहिए दे दो, उसे करने दो। लड़कियां मेरे आगे आगे चल रही थी और हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। हम नदी गए थे, अब घर लौट रहे थे। मेरे फोन पर म्यूजिक चल रहा था। देखो, विशेषाधिकार प्राप्त महिलाएं। उस काले आदमी के पास कुछ नहीं है। वह अपना देश छोड़ नाव से आया ताकि बकरी के साथ न रहना पड़े। उसे एक औरत चाहिए, उसे दे दो। तुम यहाँ धूप का आनंद ले रहे हो, संगीत सुन रहे हो, बच्चों के साथ अच्छा खाना खा रहे हो। उस बेचारे ने तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसे बस थोड़ी सी गर्मजोशी चाहिए, एक औरत की बाहों का सहारा चाहिए। उसे ये मिल जाने दो। और हम बस गाते हुए घर जा रहे थे। अचानक मैंने एक आदमी की आवाज सुनी और मैं डर के मारे उछल पड़ी। मैं नस्ल भेदी लग रही थी। नस्ल भेदी? मैनाफोब, मैनाफोब। मेरे पीछे, और वहां एक आदमी था, वही आदमी जो वीडियो में है, मेरे काफी करीब था। वो डरी हुई है। उसने कहा था कि मेरे पीछे एक अफ्रीकी आदमी है। यहाँ तक कि उत्तर अफ्रीकी आदमी भी अपने पीछे सहारा के दक्षिण के अफ्रीकी आदमी को देखकर डर जाते हैं। दक्षिण से मेरा मतलब सहारा के दक्षिण से है। लड़कियों को तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक वे रुक कर बात करने और पीछे नहीं मुड़ी। मैंने कहा, हमें चलते रहना चाहिए। क्यों? तुमने उससे बात क्यों नहीं की? तुम नस्लवादी हो। बात मत करो, बस चलते रहो। उन्हें एहसास हुआ कि वो वहां था। फिर वो चलने लगा। क्या हुआ? वह तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसमें गलत क्या है? तुम इस तरह सीना दिखाकर क्यों घूम रही हो? तो ऐसा होना लाजमी है। देखो, तुम मर्दों को लुभा रही हो, इसलिए तुम्हें बुर्का पहनना चाहिए। और वो सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है। तो मैंने लड़कियों से कहा, डरो मत, बस चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और हमने भी यही किया। मेरे हाथ में पहले से ही मेरा फोन था और उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी लड़कियां मेरे साथ थी। मैं घबरा गई थी और मैंने सोचा, तुम घबराई क्यों थी? तो क्या सबसे बुरा क्या हो सकता है? वैसे मैं एक वोक सनकी की तरह बोल रहा हूँ। ये मेरे विचार नहीं हैं, वो मैं था। मुझे नहीं पता मैं क्या करता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसी को कॉल करूं या कुछ और। मैं सोच भी नहीं पा रही थी और फोन भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ये बहुत डरावना था। तो मैंने बस रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और मैं सोच रही थी, ठीक है, मुझे बस हमें सड़क तक पहुंचाना है क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ होंगी और वहाँ ज़्यादा लोग होंगे। और मैंने वही किया। तो हम सड़क की तरफ चलते रहे और फिर जब हम वहाँ पहुंचे तो हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे और वो सड़क के किनारे खड़ा हो गया और उसने हमें पूरी पहाड़ी चढ़ते हुए देखा। मैं कहना चाहूंगी कि अगर मेरे पीछे कोई महिला अजीब व्यवहार करती भी तो भी ये अप्रासंगिक होता। तुम्हें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। हमें पहले से पता है, पर ऐसा नहीं हो रहा। साला, इसे देखो, यही हो रहा है। अफगानिस्तान, इरिट्रिया, नामीबिया, चाड, मोल्दोवा, सूडान, बर्मा, कांगो, अल्बानिया, एंगोला। देखो, वो सफ़ेद है, वो छोटा सा सफ़ेद बिंदु, वो यूके है। लगभग 10,000 में 1। अफगान 10,000 में 60। इरिट्रियन 10,000 में 55। तो माफ़ी मांगना बंद करो, जैसा है वैसा ही बोलो। ये लोग हैं जो वासना से भरे तीसरी दुनिया के बर्बर आदिम संस्कृतियों से आते हैं। यही लोग पश्चिमी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में अनुपात से अधिक शामिल हैं। इसे कहो। अगर वो कोई हरा आदमी होता, अगर वो कोई गुलाबी आदमी होता। हरे और गुलाबी आदमी, ऐसा मत कहो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रंग क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि रंग क्या है या लिंग क्या है। अगर मुझे असहज महसूस होता, खासकर बच्चों के साथ, तो मैं कहती, इसे रोक दो। सच में, एलिशिया किंग 1985। वह युवा महिला है। मेरा जन्म 80 के दशक में हुआ, तो मुझे लगता है 80 के दशक में जन्मे सभी युवा हैं। खैर, हम नहीं हैं। मतलब करीब 40। वो 41 की है, मैं 42 का हूँ। दोस्तों, सच में ये क्या है? पॉलिन हैंसन कहाँ है? मैं आपको पॉलिन का ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, गोरे लोगों, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, ठीक है? थोड़ी हिम्मत दिखाओ। पॉलिन हैंसन का छोटा भाषण कई लोगों को नाराज कर रहा है। मैं खुद गोरा नहीं हूं। गोरे लोग श्वेत शक्ति,
मैं भला लूटन जाकर वहां क्या हुआ ये देखने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि हमारा देश इंग्लैंड जैसा हो? नहीं। और गोरा होने के लिए माफी मत मांगो। श्वेत विशेषाधिकार की बातें अब बहुत हो गई हैं। हाँ, बस करो। रुको, इसे देखो, ये क्या कर रहे हैं? विषय से अलग है, पर देखो ये क्या है? क्या बकवास है? अब किंग रिचर्ड द थर्ड है। ये किंग रिचर्ड द थर्ड है, क्वीन शार्लेट और सर आइजैक न्यूटन भी। वो आइजैक है। हे भगवान, वो तो कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। जॉन ऑफ आर्क। मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। जल हुकुन, हाकुन। हे भगवान। हेलन ऑफ क्रॉय। हाँ, मैंने देखी थी। कोई हैरानी नहीं कि फ्लॉप हुई। दोस्तों, सच में ये सब क्या हो रहा है? अब बहुत हो गया।